माता रानी, गुप्त नवरात्रियों में माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती अध्याय को पढ़ने से, सुनने से जीवन में 10 महाविद्याओं की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहती है। तो चलिए हम यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि इसमें महर्षि मार्कंडेय बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तब भी कोलाविद्वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरभ की उनके साथ लड़ाई हुई। तब कोलाविद्वंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरभ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर फिर से आक्रमण कर दिया। तब राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरभ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरभ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया। राजा सूरभ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरा आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहता था और मेरे पीछे पीछे चलता था, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यस्त और व्यवसायिक कार्यों में गलत जगह पर लगाया जा रहा होगा। मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें वह सोचने लगा। राजा निरंतर सोचते सोचते दुखी रहने लगा। तब एक दिन राजा सूरभ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तभी उन्होंने कहा, फिर से राजा ने प्रश्न किया कि भाई तुम बहुत शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरभ को प्रणाम करके कहा, मैं वैश्य हूँ और राजा मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दृष्ट स्त्री पुत्रादियों के लोभ से मेरा सब कुछ छीन चुका है। मेरी स्त्री बहुत अत्यधिक दुष्ट है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं जान पा रहा हूँ कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके क्यों प्रेम में करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं हो पा रहा है। हे महात्मने, मेरा मन फिर भी उनमें ही फंसा हुआ है। उन लोगों में तो प्रेम नाम का कोई शब्द है ही नहीं, फिर भी ऐसे ही
निस्नेहियों के लिए भी मेरा हृदय कठोर नहीं हो पा रहा है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरभ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथायोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने आपस में वार्तालाप प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपके एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक भी मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों के त्यागा हुआ भी यह उनके लिए हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। तो हे महाभागा, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनिक आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? तब महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषक पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में ही देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों के ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही पशु पक्षियों में है तथा अन्य बातों की दोनों में एक जैसी ही पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि उनके भूख और से पीड़ित बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरते रहते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी अज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल रही है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है और यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सुरभ ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन है जिसको आप महामाया कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या कार्य है, हमें कृपा करके बताइए। तो जैसा कि उन्होंने बोला, जैसा स्वरूप हो सब जगह की कृपा कर मुझसे कहिए, मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से हुई है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। उस समय वह उत्पन्न हुई जब संसार को जलमय करके, जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे। तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा तो यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय श्री भगवान जी को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार, तुम ही स्वर की और तुम ही स्वरूपा हो, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो, नित्य अक्षर, प्रणव के आकार और समस्त दुखों को हर लेने वाली। हे देवी, वह भी तुम ही हो और तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व की धारण करता हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करती हो, तुम ही कल्प के अंत
में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करता हो, साथ ही तुम ही कल्प के अंत में सहायक हो, और साथ ही तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी जी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडक धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गधा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। हे महामाया, तुम ही इस संसार की सौम्य और सुंदरता हो। उन सबसे बढ़कर सुंदर और तुम ही हो। पर और देखा जाए तो हे सर्वस्वरूपा, हे देवी, जो भी सदसल पदार्थ हैं और उनमें भी शक्ति तुम ही हो। हे माता, तुम सृष्टि का पालन और संहार करने वाली हो। उनको भी जब तुमने निद्रा से वशीभूत कर दिया तो श्री हरि विष्णु जी की फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली भी तुम ही हो। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान को भी जगा दो। तब महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार से स्तुति करी तो भगवान को जगाने तथा मधु कैटव को मारने के लिए कहा। तब भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों को दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ तुम्हारे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो श्री भगवान से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम में से उनका प्रभाव और वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो आप सभी भी प्रतिदिन मेरे चैनल के द्वारा बने रहिए और इसमें आप सभी रोज़ दुर्गा सप्तशती का अध्याय और साथ ही साथ देवी के 9 स्वरूपों की कथा भी आप सभी मैंने चैनल पे डाल दी है, उसे भी सुनिए और अपने जीवन को सुख में सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।